यूपी तक के सब्सक्राइबर 50 लाख। आपका धन्यवाद। महान गायिका लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थी। आज 6 फरवरी को सुबह जब ये खबर आई तो देश में शोक की लहर छा गई। सोशल मीडिया से लेकर तमाम मंचों पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपनी डिजिटल रैली के दौरान स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद किया। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर के निधन को कला जगत की अपूर्णीय क्षति बताई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शुकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो स्वर्णवाणी भावभीनी श्रद्धांजलि। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर कहा, अपनी सुरीली व मनमोहक आवाज से लोगों के दिल दिमाग पर कई दशकों तक राज करने वाली लता मंगेशकर के आज निधन की खबर अति दुखद है। गीत संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति है। उनके परिवार व समस्त प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। लता मंगेशकर के निधन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारतीय संगीत की बगिया में सुरों को चुन चुन कर सजाने वाली सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार मिला। उनके निधन से भारतीय कला जगत को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर लता जी को श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में परिजनों को कष्ट सहने का साहस दे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, विश्व की मशहूर गायिका, जीवन पर्यंत संगीत की दुनिया में अभूतपूर्व योगदान देने वाली भारत रत्न सुर साम्राज्ञी आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद है। दीदी जी का निधन संपूर्ण विश्व के संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव ने भी लता मंगेशकर को याद कर श्रद्धांजलि दी। नमस्ते, मैं हूं अपर्णा यादव और आज 6 फरवरी 2022 हम सभी भारतीयों के लिए, खासतौर से संगीत प्रेमियों के लिए, पूरे विश्व में एक बहुत मुझे लगता है दुख भरा दिन है, क्योंकि हमारे बीच में परम आदरणीय भारत रत्न से विभूषित स्वर सम्राज्ञी पार्श्व गायिका आदरणीय लता दीदी हमारे बीच में आज नहीं है। मैं संगीत प्रेमी हूँ और बचपन से उनके गाने सुनती थी। बहुत ही प्रेरणादायक गाने रहते थे उनके, और हमेशा जो भी गीत उन्होंने गाए हैं उसमें हमेशा उस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि हिंदुस्तानी यानी भारतीय जो क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उसका वो समावेश कैसे कर सके बॉलीवुड सिंगिंग में। तो ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। इट विल बी वेरी इंस्पिरेशनल। मैं अपना दुख और शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, बस इतना ही कह सकती हूँ कि स्वर हमेशा अमर होता है, स्वर अजर होता है। उनके भी गीत हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत, एक अमरता का स्रोत बने रहेंगे। और आज वो हमारे बीच में नहीं है,
इस चीज का दुख तो हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे, पर मैं यही कहूंगी कि मेरी श्रद्धांजलि है उन्हें। आपको बता दें कि लता मंगेशकर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी और उन्हें बीमारी के मामूली लक्षण थे। उन्हें 8 जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। मंगेशकर की हालत में सुधार हुआ था और वेंटिलेटर हटा दिया गया था, लेकिन शनिवार को उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया था।